प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा स्वागत करता हूं दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। घातांक करने का पार्ट नंबर 5 होगा। शुरुआत करेंगे। जो जो कंसेप्ट हमारे बच गए एक एक करके सारे टाइपों को क्लियर करेंगे। लगातार क्लास देखने के लिए सबसे पहले दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए, आज की क्लास के अंदर आपने देखा जी, ये पहला टाइप आया है परिमेकरण पर आधारित। आज आपको पूरी क्लास के अंदर मैं परिमेकरण करना सिखाऊंगा। परिमेकरण आखिर किया कब जाता है और आखिर क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। देखिए, कोई भी संख्या अगर वर्गमूल में नीचे आती है, कोई भी संख्या अगर वर्गमूल में नीचे आती है तो तुरंत समझ जाना आपको इस संख्या का परिमेकरण आपको करना पड़ेगा। अंडर रूट में नीचे नंबर छोड़ना नहीं होता है। जो भी अंडर रूट में नीचे नंबर होगा उसी की ऊपर नीचे गुना भाग आप कर दें। जैसे 1/√2 है, इसी की आपको ऊपर नीचे गुना भाग करनी पड़ेगी √2/√2। इस प्रक्रिया को परिमेकरण कहा जाता है। जो भी संख्या वर्गमूल में नीचे होती है हमेशा उसी संख्या की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे आपको करनी पड़ेगी। तो ऊपर आप गुना करेंगे तो √2 हो गया। नीचे अगर आप √2 की √2 में गुना करेंगे तो अंडर रूट की गुना अंडर रूट में हो जाती है वर्गमूल 4। 4 का स्क्वायर रूट, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा √2/2। तो ये ध्यान आपको रखना है कि जब भी संख्या वर्गमूल में नीचे आती है तुरंत आपको इस प्रक्रिया में परिमेकरण करना पड़ेगा। आइए जानते हैं एक और क्वेश्चन। 1/√3 की वैल्यू आपसे पूछने को बोला जाए। अब आप समझ चुके होंगे कि वर्गमूल में जो भी संख्या नीचे होगी, देखिए ऊपर वाले का नहीं किया जाता, नीचे जो भी संख्या आपके सामने रख दी जाए हमेशा इसकी ऊपर नीचे गुना भाग हमें करनी है। √3/√3, ऊपर गुना करेंगे √3 आएगा, नीचे गुना करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 3, तो आ जाएगा √3/3। चलिए एक क्वेश्चन और जानते हैं। 1/2√3 का अगर आपको आंसर चाहिए, मतलब ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जामों में आ जाते हैं जिसमें वैल्यू रख के आपसे पूछा जाता है, या डायरेक्ट भी आपसे ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। हमें ये देखना है कि वर्गमूल में नीचे नंबर कौन सा है। वर्गमूल में नीचे √3 है, तो सबसे पहले इसी की आपको ऊपर नीचे गुना भाग करनी पड़ेगी। √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ गया √3, नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 के √3 में तो 3 हो जाएगा, और 3 का डबल हो जाएगा आपका 6। तो नीचे आपका आ जाएगा 6। तो इस सवाल का आंसर आ गया आपका √3/6। अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। कुछ पॉइंट हम और ऐड कर देते हैं। 1/√3 प्लस √2 का मान आप बताइए। अब देखिए इसमें चिन्ह और आ चुका है। जब हमारा चिन्ह आ चुका है प्लस का, मतलब चिन्ह के साथ अगर आपको परिमेकरण करना पड़े तो जो भी चिन्ह नीचे दिखेगा उसके अपोजिट चिन्ह की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। अगर नीचे आपको प्लस दिख रहा है तो आप माइनस की ऊपर नीचे गुना भाग करें। इसी के अपोजिट चिन्ह की ऊपर नीचे गुना भाग आपको करनी है। ये आपको याद रखना है। अगर नीचे माइनस होता तो समझ जाइए प्लस की गुना भाग करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस की गुना भाग आप करते हैं। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस √2। नीचे एक चिन्ह अगर प्लस में होता है और एक माइनस में होता है तो हमेशा माइनस वाले का अलग अलग स्क्वायर आपको करना है। √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ अगर स्क्वायर होते हैं और बीच में माइनस होता है, यानी a² माइनस b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये आप लिख सकते हैं। तो ऊपर संख्या आ जाएगी √3 माइनस √2। नीचे आप देखेंगे वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो नीचे आ जाएगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा √3 माइनस √2। अब आपको एक शॉर्टकट यहां पे मैं सिखाता हूं। हमेशा जब आप स्पीड से परिमेकरण करना चाहते हैं तो एक पॉइंट मैं आपके लिए ऐड करा देता हूं, इस पॉइंट को ध्यान से देखें। देखिए अभी अभी हमने इसका परिमेकरण निकालना सिखाया है, हमें यह ध्यान रखना है। चलिए चिन्ह प्लस मान लेते हैं सपोज। हमें यह ध्यान रखना है नीचे चिन्ह चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग है 3, इसका वर्ग है 2, 3 में से 2 गए 1, यानी नीचे जो संख्या उनका अंतर यदि ऊपर लिखा हुआ है 3 में से 2 गए 1, नीचे वाली संख्याओं का डिफरेंस अगर ऊपर लिख दिया जाए तो इसका डायरेक्ट परिमेकरण मैं आपको बता रहा हूं, बस चिन्ह आपको बदल देना है। यदि प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस होगा तो प्लस आएगा। सपोज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सपोज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो हमने ये देखा इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो ऊपर लिखा हुआ है, चाहे प्लस हो या माइनस हो।
क्योंकि अगर प्लस हो या माइनस हो, अगर प्लस है तो माइनस की गुना भाग करेंगे, और माइनस होता तो प्लस की, तो नीचे एक प्लस में और एक माइनस में हमेशा रहेगा। जब नीचे एक प्लस और माइनस में रहेगा तो नीचे हमेशा माइनस वाले का स्क्वायर आपका बनेगा। तो ये पॉइंट आपको समझना है, चाहे नीचे आपका चिन्ह प्लस हो चाहे नीचे आपका माइनस हो, अगर इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका बस चिन्ह आपको बदल देना है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लिखें। 1/√5 प्लस √4, यहां पर आ जाए 2/√7 प्लस √5, नीचे आ जाए 3/√10 माइनस √7। चलिए मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं और मुझे इन तीनों का परिमेयकरण चाहिए। हमने देखा इन दोनों का जो गैप है 5 में से 4 गए 1, दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है तो समझ जाइए, आप डायरेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आपको नीचे प्लस है तो माइनस की गुना भाग करनी है और माइनस है तो प्लस की करनी है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा √5 माइनस √4। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा √7 माइनस √5, क्योंकि इन दोनों में अंतर 2, ऊपर 2 लिखा हुआ है। अगर अंतर ऊपर लिखा हुआ है तब ये प्रक्रिया आपको करनी है, ठीक है। तीसरा सवाल देखेंगे, इन दोनों में गैप आ रहा है 3, ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बस जो भी नीचे चिन्ह होगा प्लस है तो माइनस करना है और माइनस है तो प्लस करना है। तो इस प्रक्रिया को परिमेयकरण कहा जाता है। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पहले ये वाला क्वेश्चन आप देखें। हमारे सामने अब टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों में अंतर 1 आ रहा है ऊपर, आप इस पे फोकस डालें, इस पे, ठीक है, इस पे फोकस डालें। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदला जाएगा। अगर प्लस आ रहा है तो माइनस लिख दीजिए आप ऐसे, और √ में आ रहा है 6। सेम आप आगे देखेंगे, इन दोनों में अंतर आ रहा है 3, ऊपर 3 लिखा हुआ है ना 3, तो केवल इसका मान आपको निकालना है। इनका गैप ऊपर लिखा हुआ है तो बस आपको चिन्ह को बदल देना है, अगर प्लस है तो माइनस करना है। माइनस करेंगे √6 माइनस √3, और आगे आपका √2 लिखा हुआ है। माइनस के बाद हमेशा आप लेंगे ब्रैकेट, कभी भी माइनस लगा हुआ है उसके तुरंत बाद आपको ब्रैकेट लेना है। सेम आप देखेंगे इन दोनों का जो गैप ऊपर लिखा हुआ है, जब इनका अंतर ऊपर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू आएगी √6 माइनस √2। केवल आपको चिन्ह बदलना है, अगर आप चिन्ह बदलना जानते हैं तो अपनी स्पीड को ज्यादा से ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपने लिख लिया, बस इन ब्रैकेट को ओपन करें, √6 की दोनों से गुना करेंगे, √18, √6 दूनी 12, प्लस 2 की गुना करेंगे 6 दूनी 12, माइनस √6, माइनस इसकी गुना करेंगे √18, माइनस माइनस प्लस √3 दूनी 6। देखते हैं अब ये वाला नंबर प्लस माइनस के कैंसिल, इसी तरह ये दोनों भी कैंसिल, इसी तरह ये दोनों भी कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद आपका आंसर आएगा 0। अक्सर विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को देख के डरते हैं, डरना नहीं है, डरना कोई विकल्प नहीं है, आपको ये सारे क्वेश्चन सीखने, एक एक करके आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 1/1 प्लस √2 प्लस √3 √3 प्लस √4, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सेम प्रक्रिया, परंतु ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसका मैं एक शानदार शॉर्टकट आपको सिखाता हूं, और इस शॉर्टकट का आपको ध्यान रखना, अदरवाइज वही प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। इन दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, बस आपको चिन्ह बदल देना है। नीचे यदि प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस। अगर ये संख्या, अगर आपके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 1 2 2 3 3 4 इसी तरह 8 9, तो हमें इसका शॉर्टकट याद रखना है, अंतिम नंबर माइनस पहला नंबर। अंतिम नंबर में से जब आप पहला नंबर माइनस करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। जो भी आपका आखिरी नंबर होगा उसको लेना है, आखिरी नंबर में से आप पहला नंबर माइनस कर दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखें, √7 माइनस √5, √7 माइनस √5 प्लस, आपने देखा इन दोनों संख्याओं का गैप ऊपर लिखा हुआ है। जब इन दोनों संख्याओं का गैप ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे जो भी आपको चिन्ह मिले, अगर माइनस है तो बस चिन्ह आपको रिप्लेस कर देना, माइनस है तो आप प्लस कर दें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √7 प्लस √5। इसको ओपन करेंगे आप, √7 माइनस √5
प्लस में √7 प्लस √5, ये प्लस माइनस के दोनों संख्या कैंसिल होने के बाद उत्तर आ गया 2 √7। 2 √7 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। √3 प्लस √2 माइनस के बाद आप लेंगे ब्रैकेट। ठीक है, अब तो आप परिचित हो चुके होंगे परिमेयकरण आखिर किया क्यों जाता है। क्वेश्चन को हमें सॉल्यूशन करना है। अंडर रूट वाला पोर्शन अगर नीचे है तो उसको तुरंत आपको हटाना है। तो सेम आपने देखा इन दोनों का गैप, बस प्लस हो या माइनस हो, करना आपको अंतर है। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, तो बस इसका चिन्ह बदल दें। प्लस की जगह आपको लिख लेना है माइनस। √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2, ये आपके दोनों संख्या हो गई कैंसिल। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2 √2। 2 √2 ऑप्शन नंबर पड़ेगा हमारा बी। लिखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 प्लस √3, देखिए 2 प्लस √3 माइनस के बाद ब्रैकेट। अब इन दोनों संख्याओं का 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी वर्गों का अंतर करना है, याद रखना। वर्गों का अंतर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का वर्ग 3, अंतर ऊपर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्लस है तो माइनस की गुना भाग करेंगे तो नीचे वर्गों का अंतर बनेगा। 2 का स्क्वायर 4, √3 का वर्ग 3, 4 में से 3 गया 1। जब इनका अंतर ऊपर लिखा हुआ है, बस आपको ये चिन्ह बदल देना है। अगर प्लस है तो आपको माइनस लेना है, अगर प्लस है तो माइनस लेना है, और माइनस है तो प्लस लेना है। तो 2 प्लस √3 आ गया, -2, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों संख्या आपकी कैंसिल होगी। तो फाइनल उत्तर आपको देना है 2 √3। 2 √3 का अर्थ हुआ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6। √3 माइनस √2 माइनस, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाना होता है आपको। जब भी माइनस आपको दिखेगा तो ब्रैकेट लगाना है। दोनों के वर्गों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, इसका वर्ग 3, इसका वर्ग 2, 3 में से 2 गया 1। तो दोनों के वर्गों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, तो जो भी चिन्ह आपको मिलेगा, जो भी चिन्ह आपको मिलेगा बस वो रिप्लेस कर दीजिए। अगर माइनस है तो आप इसको प्लस में कर दें, √3 प्लस √2। गुना करेंगे √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2, इससे ये नंबर कैंसिल हो गया आपका। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा -2 √2। -2 √2 का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन देखें। √5 माइनस √3 है भाई, माइनस के बाद आप लेंगे ब्रैकेट। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि √5 का वर्ग 5 होता है और √3 का वर्ग 3 होता है। तो 5 में से 3 गया 2। इन दोनों के वर्गों का अंतर ऊपर है, तो बस आपको चिन्ह बदलना है। तो माइनस है तो आपको बस प्लस का यूज करना है, अगर माइनस है तो प्लस ले लें और प्लस है तो आप माइनस ले लें। √5 माइनस √3, माइनस का √5 आएगा और प्लस माइनस माइनस √3, ये दोनों संख्या कैंसिल होने के बाद फाइनल उत्तर आ जाएगा -2 √3। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8। 1/√3 प्लस √2, √3 प्लस √2 प्लस 1/√3 माइनस √2। चलिए सबसे पहले हमें इसका मान निकालना है। इसका वर्ग करेंगे 3 और इसका वर्ग करेंगे 2, तो दोनों के वर्गों का अंतर नीचे लिखा ऊपर लिखा हुआ है। √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 में से 2 गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, नीचे प्लस है तो आप माइनस कर दें, और इसी तरह आप देखेंगे इनके वर्गों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, तो माइनस है तो आप प्लस कर दें। ठीक है, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो आप प्लस कर दें। ये दोनों संख्या आपकी कैंसिल हो जाएंगी।
फाइनल उत्तर आपको देना है 2√3, क्योंकि √3 को 2 बार जोड़ेंगे तो 2√3 आपका उत्तर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का वर्ग करेंगे 3, तो 4 में से 3 गया 1 और ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर आपको देना है, बस चिन्ह आपको रिप्लेस कर देना है। इसी तरह इसका उत्तर निकालेंगे तो इसका भी चिन्ह रिप्लेस करें। ये दोनों संख्या कट गई, आंसर आ जाएगा आपका 4, 2 + 2 = 4, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखें। अगला सवाल देखें। देखिए ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखना है। √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 में से 3 गया 2। अब ऊपर तो 2 है नहीं भाई, अब की बार आप चिन्ह नहीं बदल सकते। तो अब की बार आपको क्या करना है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। नीचे प्लस है, या आप ले से ले लो दोनों का, दोनों संख्याओं का जब आप ले से लेंगे तो √5 + √3, √5 माइनस √3, दोनों को लिख लें। जब आप ले से लेंगे प्लस वाला भी लिख लें, माइनस वाला भी। प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा। सेम आप देखेंगे माइनस से माइनस वाला कैंसिल, ऊपर प्लस आ जाएगा, इससे ये कट गया, ये आएगा 2√5, नीचे एक प्लस में और एक माइनस में। जब एक संख्या प्लस में और एक माइनस में तो माइनस वाले नंबर का अलग अलग वर्ग करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि √5 माइनस √3, 5 में से 3 के आपके 2 बचे, तो आपने देखा 2 से 2 डिवाइड हो गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर आपका पड़ेगा सी। मैं आपको पूरा टाइप क्लियर करा रहा हूं, बस घातांक करनी आपको क्लियर करा रहे हैं। घातांक करनी में आज 5वीं क्लास है, 4 वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छे तरीके से आप उनको वॉच कर लीजिए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, एक प्लस में एक माइनस में। जब एक प्लस में और एक माइनस में, तो इन दोनों संख्याओं को आप लिख लें। इन दोनों संख्याओं को आप लिखेंगे तो माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, प्लस वाला ऊपर जाएगा। सेम आपने देखा प्लस से प्लस वाला कैंसिल, माइनस वाला ऊपर आ जाएगा। ये नंबर आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 2√7, नीचे एक प्लस में और एक माइनस में। जब एक प्लस और एक माइनस में तो माइनस वाले का अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए, तो ऊपर आ गया 2√7, नीचे आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, फाइनल उत्तर आ जाएगा आपका डी। तो आज की क्लास के अंदर आपने जाना परिमेयकरण वाले क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है। मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, और ये कंटेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा आने वाले टेस्टों के लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें, और लगातार क्लास देखने के लिए आप दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुलाकात करेंगे आपसे आखिरी पार्ट के अंदर। देखिए अब फाइनल हो चुका है, बस एक पार्ट आपको और कराना है, छठा पार्ट, उसके बाद ये पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। तो विदा लेते हैं आप सभी से, मुलाकात करेंगे एक बार फिर अगली क्लास में। थैंक यू।